what's up guys and welcome back to my YouTube channel Berry Developers. I hope you guys doing well. So today we're gonna talk about switch statement. आज की वीडियो हम देखने वाले हैं स्विच स्टेटमेंट की हेल्प से हम कैलकुलेटर कैसे बना सकते हैं। लास्ट की वीडियो में आप लोगों को बेसिक स्विच स्टेटमेंट के बारे में बताया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज़ उस वाली वीडियो को आप लोग पहले लाजमी देख लें क्योंकि बेसिक मैंने वहाँ पे क्लियर करवा रखा है। तो यहाँ पे हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं स्विच स्टेटमेंट की हेल्प से हमने एक छोटा सा कोड देखा था। उसके बाद यहाँ पे हमने कुछ कंडीशन वगैरह लगा के देखी थी कि हम यहाँ पे चेक कर रहे थे कि यूज़र जो है हमारा वहाँ पे वोट डाल सकता है नहीं डाल सकता। तो मैंने जैसे आप लोगों को बताया था वहाँ पे कि ये भाई इफ़ एल्स का एक अपडेटेड वर्जन है। यहाँ पे हम मल्टीपल चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। इसके केस क्या है, ब्रेक क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। और आज हम काम करने वाले हैं एक न्यू फाइल में, और ये वाला मेरे पास पहले कोड रखा है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। आप लोग भी चाहे न्यू फाइल बना लें चाहे उसी में कर लें। और यहाँ पे मैं अपना टाइटल सेट कर लेता हूँ बेरी डेवलपर्स। और ये टॉपिक यार आप लोगों के लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे काफ़ी डाउट्स आप लोगों के क्लियर होने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं एक हेडिंग ले लेता हूँ, कोई भी वट एवर आप यहाँ पे हेडिंग लिख सकते हैं कि ओवर कैलकुलेटर या कैलकुलेटर ऐप। अब जैसे मैं यहाँ पे जस्ट एक अभी फिलहाल मैं यहाँ पे ऐप कर देता हूँ, एक मैंने हेडिंग दे दी। उसके बाद मैं यहाँ पे एक यूआरएल लेता हूँ, एलआई देता हूँ, और यहाँ पे मैं यूज़र को ऑप्शन दे रहा हूँ कि भाई हम यहाँ पे एडिशन भी करेंगे, सब्सट्रैक्शन भी करेंगे, उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे। अब जैसे मैं उसको यार कैलकुलेटर ऐप ही कर देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा क्लियर हो जाए कि हम बेसिकली बना क्या रहे हैं। तो एडिशन का मैंने यहाँ पे कर दिया, और यहाँ पे हम कर देते हैं भाई सब्ट्रैक्शन, मतलब कि हम यहाँ पे करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे हम कर देते हैं मतलब मल्टीप्लिकेशन, हम यहाँ पे मल्टीपल करेंगे भाई, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, एक फॉर्म क्रिएट करता हूँ। फॉर्म का तो मैंने आप लोगों को बता रखा है ना, हमने बूटस्ट्रैप में भी देखा था, HTML में भी देखा था। और यहाँ पे मैं बनाता हूँ भाई इनपुट फील्ड। एक इनपुट फील्ड में आके आप लोगों ने एक आईडी बनानी है, आईडी लेनी है, और आईडी को एक नेम देना है आप लोगों ने। यहाँ पे सारी चीज़ों को आप देखते जाएं प्लीज़ लाजमी। अब देखो इनपुट फील्ड में आके मैं एक आईडी लेता हूँ और आईडी को कोई भी नाम कर देता हूँ, जैसे चॉइसेस दे देता हूँ। जैसे उसके पास यूज़र के पास चॉइस होंगी ना, 3 चॉइस होंगी, तो मैं वट एवर आप कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे मैं इधर नाम दे दिया चॉइसेस, इस तरह से। और यहाँ पे मैं एक बटन क्रिएट कर लेता हूँ इस तरह से, क्लिक मी। और बटन के अंदर हम फंक्शन बनाने वाले हैं। इस फंक्शन का कॉन्सेप्ट अभी मैंने क्लियर नहीं करवाया, लेकिन कैलकुलेटर में हम इसका यूज़ करेंगे, आगे आने वाली वीडियो में बता दूंगा आपको। तो यहाँ पे देखें बटन के अंदर मैंने एक फंक्शन लिया, ऑन क्लिक माई फंक करके, इस तरह से मैंने वहाँ पे पैरेंथेसिस लगा दिए। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास एक बन चुका है फंक्शन। देखो एक हमने एक आईडी लिया, इस तरह से एक आईडी को नेम दे दिया, कुछ भी आईडी को आप यहाँ पे नेम दे देना। उसके बाद मैंने एक बटन बनाया ऑन क्लिक, मतलब कि जब इस पे क्लिक हो, मैं उसको बता रहा हूँ कि भाई जब इस पे कोई क्लिक करे तो ये वाला फंक्शन चलना चाहिए। कौन सा फंक्शन? माई फन एक स्पेसिफिक नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है, आप कोई भी नाम यहाँ पे दे सकते हैं, लेकिन पैरेंथेसिस लगाना लाजमी है। अब मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट का टैग लेता हूँ, और यहाँ पे अब हम काम करने वाले हैं, एक फंक्शन बनाने वाले हैं, वेरिएबल नहीं सॉरी, यहाँ पे हम बनाने वाले हैं एक फंक्शन कौन सा बनाने वाले हैं? माई फन हमने वहाँ पे बना तो दिया, मतलब कॉल तो कर लिया, बनाया तो नहीं है ना अभी। अब हम उधर तो हमने उसको कॉल कर दिया भाई जब उस पर कोई क्लिक करे, लेकिन कोई ऑपरेशन तो परफॉर्म होना चाहिए ना। अब ऑपरेशन हम यहाँ पे उसको बनाएंगे। तो यहाँ पे आपने आना है, कर्ली ब्रेसेस दे के उसके अंदर आना है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप लोगों ने इस तरह से आना है। सारी चीज़ों को आप लोग यहाँ पे लाजमी देखते जाएँ प्लीज़। और देखो अब हम यहाँ पे आ गए कर्ली ब्रेसेस। अब मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक वेरिएबल, इस तरह से मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, और यहाँ पे कोई भी वेरिएबल बना लेता हूँ, जैसे रिजल्ट नाम का, मतलब कि जो कोई भी यूजर करेगा तो इस वाले रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाना चाहिए। अब मैं यहाँ पे लेता हूँ भाई इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है ना, क्योंकि आईडी है ना, आईडी को गेट करेंगे हम। देखो डॉक्यूमेंट जावास्क्रिप्ट को बता रहे हैं भाई, जो हमारा पूरा डॉक्यूमेंट है ना उसको, उसमें से आप लोगों ने गेट करनी है एक आईडी। डॉक्यूमेंट क्या होता है? हमारा एक पूरा वेब पेज। अब जावास्क्रिप्ट को हम बता रहे हैं कि भाई जो हमारा पूरा डॉक्यूमेंट है ना उसमें से एक आईडी गेट करनी है, मतलब कि तुमने एक आईडी को पकड़ना है। कौन सी आईडी को पकड़ना है उसको हमने यहाँ पे इसमें बताना पड़ेगा, पैरेंथेसिस में उसको बताना पड़ेगा भाई ये वाली आईडी को पकड़ना है तुमने। तो यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, कौन सी आईडी? चॉइसेस वाली आईडी। तो यहाँ पे मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ, इस तरह से लिख दिया मैंने चॉइसेस। अब मैंने बता दिया, और उसके बाद आप लोगों ने बाहर आना डॉट वैल्यू, इस तरह से आप लोगों ने कर देना, डॉट वैल्यू सेमीकोलन लगा देना, इस तरह से डॉट वैल्यू करके कंट्रोल सेव करता हूं मैं यहाँ पे, कंट्रोल रिफ्रेश। तो जैसे मैं आप लोगों को बल्कि इस वाले डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि मेरे पास आउटपुट आ जाएगा। आउटपुट क्या आएगा? वो आएगा हमारे पास वहाँ पे एक इनपुट फील्ड आ जाएगी, और एक हमारे पास यहाँ पे टाइटल आ जाएगा। तो यहाँ पे अब हम चलते हैं आउटपुट में। अब तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं भाई कैलकुलेटर ऐप, सब्ट्रैक्शन, इस तरह से एडिशन, इस तरह से मल्टीप्लिकेशन हमारे पास यहाँ पे होगी। यहाँ पे एक इनपुट फील्ड आ गई, लेकिन जैसे मैं इस पर कुछ भी कर रहा हूँ ना, कोई भी परफॉर्म कर रहा हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ भी नहीं हो रहा।
तो भाई हमें तो रिजल्ट चाहिए ना, तो उसके लिए मैं आप लोगों को अलर्ट करवा के दिखा रहा हूँ। भाई अलर्ट बॉक्स क्या है, अलर्ट बॉक्स में हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे देखो रिजल्ट, उसके अंदर आप लोग इस तरह से लिख देना। देखो जो आपने वेरिएबल बनाया था ना, सिंपल उस वेरिएबल का नेम पेस्ट कर देना, क्योंकि रिजल्ट के अंदर डाटा स्टोर हो रहा है, ठीक है ना। अब डाटा स्टोर को हम यहाँ पे चेक करवाएंगे, कंट्रोल रिफ्रेश। और अब मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ डालूंगा ना, अब यहाँ पे आप देखो मैं कुछ भी डाल रहा हूँ। अब मैं जो भी डालूंगा आप लोगों ने प्लीज़ उस पर अमल भी करना है। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ भाई प्लीज़ सब्सक्राइब, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अब क्लिक भी करूँगा तो देखो उसने मेरा आउटपुट दिखा दिया, जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना वो मुझे वहाँ पे दिखा रहा है। अब मैं इधर कुछ भी लिख दूँ, ओके डन, आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब कर दिया, डन कर दिया, क्लिक मी, तो आप कह रहे हैं भाई ओके डन में हमने सब्सक्राइब कर दिया आपका चैनल। अगर मैं आप लोगों को कहता हूँ भाई यहाँ पे भाई यार शेयर भी कर दो यार अपने दोस्तों के साथ, क्लिक मी करूँगा इस तरह से, तो भाई वो शेयर भी कर देगा। आपने कहा कि चलो भाई हमने शेयर भी कर दिया, वट एवर कुछ भी लिखो वो हमें रिजल्ट दिखाएगा इस तरह से। अब हम चलते हैं अपनी मेन जो आज का जो हमारा काम है वो उसकी तरफ, कैलकुलेटर बनाने की तरफ, स्विच स्टेटमेंट की तरफ। ये देखो अब हमने यहाँ पे देख लिया कि अलर्ट कैसे करवाना है, फंक्शन कैसे बनाना है, वो हमने देख लिया यहाँ पे। लेकिन इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो आएगी हमारे पास यहाँ पे आगे। तो अब देखो हमने यहाँ पे अलर्ट बना लिया, ठीक है। अब हम अलर्ट को सिंपली यहाँ पे हटा देंगे, क्योंकि अब हमने बनाना है कैलकुलेटर। तो स्विच इस तरह से मैं लिखता हूँ यहाँ पे, स्विच स्टेटमेंट हम यहाँ पे हम लिखने वाले हैं, और अपने जितना भी मेरा यहाँ पे डाटा होगा उसको मैं यहाँ पे आप लोगों को शो करवाने वाला हूँ। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं भाई स्विच इस तरह से, और यहाँ पे मैं एंटर करूंगा। तो बल्कि यार मैं ऐसे करता हूँ स्क्रैच से लिखता हूँ, स्टार्ट से लिखता हूँ। कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं कि भैया ये केस क्या है, ये क्या है। देखो स्विच इस तरह से मैं लिखता हूँ, ठीक है, पैरेंथेसिस कर्ली ब्रैकेट एंटर करा, और अब देखो। तो आई होप कि अब आप लोगों को सही से क्लियर होगा। अब इसके अंदर पैरेंथेसिस के अंदर मैं डाल देता हूँ रिजल्ट नाम के वेरिएबल को, जो भी आपने वेरिएबल बनाया होगा उस वेरिएबल के नेम को डाल देना है। एंड देन कर्ली ब्रैकेट के अंदर आना है आप लोगों ने यहाँ पे केस बनाना है। ये केस क्या है ये मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बता दिया था। केस में आप लोगों ने लिख देना एडिशन, इस तरह से ऐड, ठीक है ना, एडिशन वट एवर, मतलब यहाँ पे आप लिख देना है। और उसके बाद हम यहाँ पे एक बनाएंगे वेरिएबल वेर ए। अब मैं यहाँ पे ना आप लोगों के सामने एक मिस्टेक करूंगा, और आप लोगों ने वो प्लीज मुझे लाजमी कमेंट में बताना है कि भाई क्या मिस्टेक कर रहे हो। अभी तो फिलहाल मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, एंड देन फिर मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा कि मैं क्या मिस्टेक कर रहा था। बिल्कुल वाजिया तौर पे मिस्टेक है। मैं आप लोगों को देखना चाहता हूं कि भाई आप लोग अलर्ट भी हैं या नहीं है। अब देखो वेर बी, और यहाँ पे मैं वैल्यू डाल दी इस तरह से। तो मिस्टेक बिल्कुल क्लियर है, आप लोगों को यहाँ पे सामने शो भी हो रही होगी भाई क्या मिस्टेक है। अगर आप लोग लेक्चर्स को ध्यान से देख रहे हैं तो आपको ऑब्वियसली बात है, आप उस मिस्टेक को उसी टाइम पकड़ लेंगे भाई आप ये वाले मिस्टेक कर रहे हो। लेकिन अभी तो फिलहाल मैं मिस्टेक कर रहा हूँ ना, अभी मैं देख रहा हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट में बताते हो कि नहीं बताते कि आप ये मिस्टेक कर रहे थे, मुझे पता चल गया था। अब देखो हमने भाई वेरिएबल बनाया, ठीक है, ए नाम का बी नाम का एक वेरिएबल बनाया मैंने, सम नाम का इज इक्वल टू देके मैंने उसको उन दोनों को आपस में भाई यहाँ पे कर दिया, एडिशन कर दिया। मैंने कहा भाई इनको ऐड कर दो इस तरह से, ए प्लस बी, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट लेता हूँ, इसके अंदर आप कोई भी मैसेज प्रिंट करवा दें। जैसे मैं यहाँ पे करवाता हूँ योर एडिशन रिजल्ट इज वट एवर, आप कोई भी रिजल्ट यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ योर रिजल्ट इज, इस तरह से बाहर आना आप लोगों ने, ठीक है। यहाँ पे प्लस का साइन देना, ये कोई प्लस जैसे मैंने बताया कॉन्कैटिनेट कर रहा है, ये कोई मैथ का कोई ऑपरेटर नहीं होगा इधर, ठीक है ना। अब सम लिख दिया मैंने वहाँ पे, ठीक है ना, सम लिख दिया इस तरह से, सेम लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है ना। कंट्रोल एस सेव करता मैं यहाँ पे, कंट्रोल आर रिफ्रेश। अगर मैं यहाँ पे ऐड लिख रहा हूँ, सम लिख रहा हूँ, तो कोई आउटपुट नहीं आने वाला मुझे यहाँ पे। आप चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे मुझे कोई आउटपुट नहीं आने वाला, क्योंकि भाई अभी तो हमने काफ़ी काम करना है ना, और हम यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखें मुझे कोई अभी फिलहाल आउटपुट नहीं आ रहा। अभी हमने यहाँ पे आगे चीज़ें करनी है, क्योंकि देखो अब पहले मैं सम को तो सेट कर लो यार, क्या मैंने सैम लिख दिया, सम इस तरह से। एक मिस्टेक कर रहा हूँ मैं, आई होप कि आप लोगों को पता चल गया हो। अगर मैं उस मिस्टेक को अभी सेट कर देता हूँ तो मुझे वहाँ पे सही से आउटपुट आ जाएगा। तो अभी तो मैं नहीं कर रहा, बाद में करूँगा उसको, अभी मैं आपका वेट कर रहा हूँ। तो इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ इस तरह से सिंपली, और यहाँ पे आके इधर आके पेस्ट कर देता हूँ। बल्कि यार थोड़ा सा सही से करता हूँ एक सीक्वेंस में, थोड़ा सा इधर लाता हूँ इसको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे फिर से आता हूँ मैं, और यहाँ पे आने के बाद दोबारा इधर आके उसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। 3 टाइम मैंने पेस्ट करना है, क्योंकि मैं जस्ट वहाँ पे यूजर से 3 ले रहा हूँ, सब ले रहा हूँ, ठीक है, एडिशन ले रहा हूँ, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ले रहा हूँ। इस तरह से 3 हमारे पास यहाँ पे है। अब जैसे मैं यहाँ पे सब कर देता हूँ, इससे सब्ट्रैक्शन हम यहाँ पे करेंगे, और यहाँ पे भी आप लोगों ने सेम वही रीनेम कर देना इस तरह से, ठीक है ना। और यहाँ पे भी सेम वही इस तरह से, और यहाँ पे आप लोगों ने माइनस कर देना इस तरह से,
ठीक हो गया। और उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, तो केस में आके मल्टीप्लिकेशन कर देना है यहाँ पे, और यहाँ पे वेर में आके कर देना है, और इस तरह से सेम कर देना आपने तीनों जगह पे, ठीक है ना। और यहाँ पे आप लोगों ने शिफ्ट, और यहाँ पे आप लोगों ने लैपटॉप पे अगर आप लोग काम करें शिफ्ट 8 करेंगे तो आपके पास इस तरह से स्टार आप आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे एक डिफॉल्ट वैल्यू भी डाल देते हैं, मतलब जब कुछ भी ना चले तो कुछ तो चलना चाहिए ना, मतलब जब कुछ भी ना चले तो कुछ तो होना चाहिए ना। अगर इन तीनों में से कुछ ना हो तो आप लोगों को, अगर आपको लास्ट की वीडियो देखी होगी तो उसमें पता होगा भाई डिफॉल्ट क्या है, केस क्या है। और 2 मिस्टेक कर रहा हूँ मैं बेसिकली, मुझे याद आया अभी, वो क्या क्या अगर आप लोग, मैं दोबारा से कहता हूँ, अगर आप लोग सही सी वीडियो देख रहे हो तो आप लोग उस मिस्टेक को उसी टाइम जज करके मुझे कमेंट कर दोगे। अब अलर्ट करता हूँ मैं, यहाँ पे कर देता हूँ भाई नोट अ वैलिड नंबर, इस तरह से नोट अ वैलिड नंबर, इस तरह से कंट्रोल सेव करता मैं यहाँ पे, और यहाँ पे आके इस तरह से कंट्रोल सेव करता मैं यहाँ पे। और देखो यहाँ पे चेक करो क्या हो रहा है, नोट अ वैलिड नंबर मैंने यहाँ पे कर दिया, और यहाँ पे भाई मिस्टेक को अभी जज कर लो, आप लोगों के पास यहाँ पे टाइम है। कंट्रोल रिफ्रेश करता हूँ तो मैं कुछ भी यहाँ पे डाल रहा हूँ ऐड, तो देखो मेरे पास वो फंक्शन भी नहीं चल रहा है, देख रहे हो आप, मतलब मेरे पास वो फंक्शन भी नहीं चल रहा। क्यों नहीं चल रहा? तो यहाँ पे आप लोगों ने मिस्टेक देखनी है और मुझे यहाँ पे आप लोगों ने बताना है कि भाई क्यों नहीं चल रहा। यहाँ पे आप देखो मैं सब डाल रहा हूँ, सम डाल रहा हूँ, मल्ट डाल रहा हूँ, कुछ भी डाल रहा हूँ, तो मेरे पास ये नहीं चलने वाला। 2 मेजर मिस्टेक मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, और आई होप कि आप लोगों ने पिक कर लिया होगा कि क्या मिस्टेक कर रहा हूँ मैं। बेसिकली यहाँ पे सारी चीज़ों को आप लोगों ने यहाँ पे देख लेना है कि क्या मिस्टेक हो। यहाँ पे आप देख रहे हो, आई नो आप लोगों ने देख लिया होगा, वेर ए इज इक्वल टू हमने यहाँ पे मिस कर दिया था, और अब देख रहे हो इज इक्वल टू आप लोगों ने, मैंने मिस करा था आप लोगों को देखने के लिए। अब देखो अब डाल दिया हमने इज इक्वल टू इस तरह से, ठीक है ना, वेर ए इज इक्वल टू यहाँ पे हमने डालने थे, ये मिस है। कंट्रोल एस सेव करता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे आके जैसे मैं कुछ भी डालता हूँ और यहाँ पे देखो चल रहा है हमारा कोड, और जैसे मैं इसको ओके करूँगा तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट आ चुका है। लेकिन एक और मिस्टेक है, यहाँ पे वो मुझे तीनों का इकट्ठा दिखा रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो तीनों का मुझे इकट्ठा दिखा रहा है। यहाँ पर देखो अगर 20 + 20 कर रहा था हमें 40 दिखा रहा है, लेकिन मसला क्या आ रहा है, वो 3 स्टेटमेंट को हमें यहाँ पे एकदम ही दिखा रहा है, ठीक है ना। जहाँ पे हम इनको सेट कर देते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक होगी, लेकिन मैं अपने पास से वैसे कुछ लिख देता हूँ, बस जल्दी में सब्सट्रैक्शन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लिख देता है इस तरह से। लेकिन यहाँ पे एक और मिस्टेक हो रही है, तो आई होप कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि वो मिस्टेक क्या है। वो मिस्टेक है अभी नहीं, अभी आप लोग यहाँ पे देखो कि क्या मिस्टेक हो रही है। तीनों रिजल्ट क्यों एक दफा में हमें शो करवा रहा है। मैंने तो यहाँ वहाँ पे बस कहा था कि भैया मुझे ऐड करवाओ, तो वो मुझे ऐड भी करवा रहा है, सब्सक्रिप्शन भी करवा रहा है, मल्टीपल भी मुझे वो करके दे रहा है, मल्टीप्लिकेशन भी करके दे रहा है, जो कि मुझे नहीं चाहिए। अब देखो जैसे मैं इसी को कहता हूँ सब, तो भाई ये कोई चक्कर ही नहीं है, यहाँ पे दिखाई नहीं रहा है, यहाँ पे देखो, तो इस तरह से वो मुझे तीनों दिखा देता है। हालांकि मुझे तीनों नहीं चाहिए, मुझे तो एक चाहिए ना यहाँ पे। तो क्या मिस्टेक कर रहा हूँ, आप लोग जल्दी से यहाँ पे फाइंड आउट कर लो भैया, आप ये मिस्टेक कर। अगर मैं लास्ट वाली मिस्टेक को लास्ट वाली उसको डालूंगा ना, तो अब देखो अब उसने जस्ट एक करवाया है। क्यों? क्योंकि उसके नीचे कोई वैल्यू ही नहीं थी। देख रहे हो आप, जब मैं एडिशन कर रहा हूं तो उसके नीचे 2 वैल्यू हैं, तो वो दोनों वैल्यू को साथ प्रिंट करवा देता, वो रुकता ही नहीं है, वो कहता है कि भाई तीनों को ही जाने दो अब, क्योंकि हमने उसे बता नहीं रखा। अब जैसे मैं इसे सब्सट्रैक्शन करता हूं तो उससे आगे वाले 2 वैल्यूज को भी दिखाता है हमें यहाँ पे। तो क्या है, आई नो कि आप लोगों को पता चल गया होगा क्या मिस्टेक मैंने यहाँ पे कर रखी है। अगर आप लोगों ने ये वाली वीडियो देखी होगी तो मैं आप लोगों को दोबारा कह रहा हूँ, इसको देख ले, मैंने सारा बेसिक यहाँ पे क्लियर करवाया। ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होगी वो वाली, तो प्लीज़ उसको लाजमी देख लें। तो हमने यहाँ पे क्या मिस्टेक करी, ब्रेक, हमने ब्रेक नहीं लगाई। तो ब्रेक हमने यहाँ पे लगानी होगी, हर उसके नीचे, हर केस के नीचे ब्रेक लगानी होती है हमें। अब देखो जैसे ही मैं यहाँ पे ब्रेक लगा देता हूँ, यहाँ पे मैंने एक ब्रेक लगाई इस तरह से, और इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे आके इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ इस तरह से। अब हर केस के आगे मैं ब्रेक लगा दूंगा, इधर भी मैं ब्रेक लगा देता हूँ इस तरह से। कंट्रोल एस सेव करता हूँ मैं यहाँ पे, और अब आके रिफ्रेश करता हूँ मैं यहाँ के, और रिफ्रेश करने के बाद ऐड करूँगा तो देखो अब मैंने एडिशन कर रहा हूँ तो वो मुझे एडिशन ही करके दे रहा है। अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो भाई मुझे वो मल्टीप्लिकेशन भी करके देगा। तो जो चीज़ अब मैं यहाँ पे करवाना चाहूँगा ना भाई, मेरा कोड अब जस्ट वो करेगा, उससे आगे कुछ नहीं करने वाला। वहाँ पे ब्रेक लगा देगा अगर मुझे कुछ नहीं चाहिए होगा, अगर ना मैच हुई तो वो ब्रेक लगा देगा। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा भाई हम यहाँ पे एक बेसिक सा कैलकुलेटर किस तरह से बना सकते हैं। आगे आप एक एडवांस लेवल का कैलकुलेटर भी बना सकते हैं, वो कैसे बना सकते हैं भाई वो मैंने बूटस्ट्रैप में आप लोगों को बताया हुआ है। अब आप लोग आगे अपने माइंड से बना सकते हो भाई यूजर से कैसे वैल्यू गेट करनी है। आई नो कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि भाई यूजर से वैल्यू हम कैसे गेट करते हैं। अब देखो यहाँ पे
वही चीज़ें आप लोगों को बताइए ना मैंने कि यूजर से कैसे वैल्यू गेट करते हैं। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो। आगे हम वैसे देखेंगे, लेकिन पहले हम यहाँ पे बेसिक्स को क्लियर कर लें जावास्क्रिप्ट की को, फिर हम यहाँ पे देखेंगे भाई हम स्टाइलिंग वगैरह A to Z। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि भाई हम कैलकुलेटर कैसे बनाते हैं और स्विच स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। और आई होप कि जो मैंने मिस्टेक्स वहाँ पे करी वो आपने वहाँ पे देखी हो। यहाँ पे देखो, अगर आप कोई और वैल्यू डालोगे ना वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, वो कहेगा भाई नॉट अ वैलिड नंबर, क्योंकि भाई हमारे कैलकुलेटर में तो ऐसा कोई सीन ही नहीं है ना कि भाई कोई भी आगे स्ट्रिंग डाले और वो कैलकुलेटर उसे एक्सेप्ट करे और उसका आउटपुट दे, ऐसा नहीं है। वो कहेगा भाई नॉट अ वैलिड नंबर। तो इस तरह से आप एक ऐप बना सकते हैं कैलकुलेटर का। तो अगर आप लोगों ने हमारे व्हाट्सएप को ज्वाइन नहीं कर रखा तो प्लीज़ उसको लाजमी ज्वाइन कर ले। अब मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।